Hello, welcome to all of you in this session of Sociology, lecture number 16। आज का लेक्चर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर है। यह सोशल स्ट्रैटिफिकेशन पर चौथा लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है एंड consequences ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। Ancient social stratification was in our societies, existed in societies from ancient time. It is not new to our societies, or it was not new to societies. Social stratification has been a fundamental aspect of human societies throughout history, with evidence of hierarchical structures dating back to ancient civilizations. जब हम ह्यूमन हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हिस्ट्री के हर एक दौर में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करता था और हर एक सोसाइटी में किसी न किसी तरह के स्ट्रक्चर्स, हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स थे, यानी दर्जाबंदी हर एक सोसाइटी में थी। अगर हम एग्जांपल लेंगे, the caste system in India is one of the oldest forms of social stratification, originating thousands of years ago. मिसाल के तौर पर अगर हम इंडिया को लेंगे, इंडियन सोसाइटी को लेंगे, तो इंडिया में कास्ट सिस्टम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से आज तक मौजूद है और ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इंडिया में हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस यानी ग्रेट ग्रैंड फादर्स के काम पर नई जनरेशन्स की कास्ट बन जाती है और उनको ये पैदा से ही एस्क्राइब की जाती है। इट डिवाइड सोसाइटी इनटू हायरार्किकल ग्रुप्स बेस्ड ऑन हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस एंड सोशल स्टेटस विद इंडिविजुअल्स पोजीशंस डिटरमाइनिंग एट बर्थ। यानी ग्रेट ग्रैंड फादर्स जो थे उनके काम पर नई जनरेशनों को, नए बच्चों को कास्ट मिल जाती है और उनको ये पैदा से ही एस्क्राइब की जाती है, पैदा से ही अटैच उनके साथ की जाती है। यूबिक्यूटस social stratification is a universal feature found in virtually every society, regardless of its cultural, historical, or geographical context. अगर हम किसी भी सोसाइटी को देखेंगे तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हर सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, चाहे कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफिया में कितना भी फर्क हो सोसाइटीज़ में। हम एग्जांपल लेंगे जो फ्यूडल सोसाइटीज़ थे। Feudal societies in medieval Europe, such as those depicted in the feudal system, were characterized by rigid hierarchical arrangements. Feudal societies were characterized by rigid hierarchical arrangements with kings, lords, vassals, and serfs, illustrating the ubiquity of social stratification. हिंदुस्तान में भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन थी since thousands of years ago and it is continue। जो बाकी दुनिया के ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें भी एग्जिस्ट होता है। सो इट इज़ यूबिक्यूटस। Socially patterned. Social stratification follows identifiable patterns and structures within societies
with individuals grouped into distinct layers or strata based on specific criteria. हर एक सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कुछ खास चीज़ों से पहचानी जाती है। हर एक सोसाइटी में लोगों को अलग अलग क्राइटेरिया पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, इन कंटेम्प्रेरी capitalist societies like the United States, social stratification is patterned along economic lines. अगर हम आज का अमेरिका देखेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे, लोगों को इकोनॉमिक लाइन्स पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और इसको हम सोशो इकोनॉमिक क्लास सिस्टम कहते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट्स socio-economic class system exists. The socio-economic class system divides individuals into categories such as upper class, middle class, and working class based on factors like income, wealth, and occupation. और जो ये सोशो इकोनॉमिक क्लास सिस्टम है, ये लोगों को अपर क्लास, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास में लोगों को अलग अलग क्लासेस में उनकी इनकम, वेल्थ और ऑक्यूपेशन को देखकर डिवाइड करता है। डाइवर्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन manifests in diverse forms across different societies and different countries, influenced by cultural norms, economic systems, and historical contexts. हर एक सोसाइटी में अलग अलग तरह के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और ये इन सोसाइटीज़ का कल्चर, इकोनॉमी और हिस्ट्री पर है, जो हर एक सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का एक नया फॉर्म बनाते हैं। जैसे कल्चर, इकोनॉमी, सिस्टम, हिस्ट्री वहाँ की, वैसा ही सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वहाँ बनता है। एग्जाम्पल लेंगे हम, द कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड द क्लास बेस्ड सिस्टम इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज represent two distinct forms of social stratification. अगर हम इंडिया और यूरोप के सोसाइटीज़ को देख लेंगे तो इंडिया में हमें कास्ट सिस्टम और जो यूरोप की कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ उनमें क्लास सिस्टम्स है। ये दो फॉर्म्स है, दो शेप्स है किसकी? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की। While the caste system is based on hereditary status and occupation, the class-based system is capitalist societies. In capitalist societies, it's primarily determined by economic factors such as income and wealth. जबकि कास्ट सिस्टम हेरिडिटरी स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन पर और क्लास सिस्टम इकोनॉमिक फैक्टर्स पर बनी है। आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज हैर far-reaching consequences. Social stratification has profound and far-reaching implications for individuals and societies, influencing access to resources, opportunities, and social privileges. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बहुत सारे कंसिक्वेंसेस है, ये असरात और इससे जो रिजल्ट्स निकलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से, वो लोगों पर असर डालता ही डालता है और ये असरात बहुत वक्त तक जारी रहते हैं। जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बिना पर लोगों को रिसोर्स मिलते हैं, जिनको अच्छी मकदार में रिसोर्स मिलते हैं वो ज़िंदगी के हर एक चीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ एग्जांपल लेंगे, apartheid system in South Africa is a striking example of the far-reaching consequences of social stratification. बहुत मशहूर है ये हिस्ट्री में apartheid system in South Africa। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका का जो apartheid system है
वो ह्यूमन हिस्ट्री का ब्लैक चैप्टर है, जहाँ पर कानूनी तौर पर सोसाइटीज़ को तकसीम किया गया था और डिफरेंट रेसेस के दरमियान ऐसी फर्क की जाती थी जैसे इंसानों और जानवरों के दरमियान की जाती है। हालांकि उसको अबॉलिश किया गया है, लेकिन उसके बुरे असरात अभी भी अफ्रीका के सोसाइटीज़ में मौजूद है। द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सेग्रीगेशन ऑफ रेसेस led to widespread discrimination, inequality, social unrest, impacting every aspect of society and leaving a lasting legacy even after its abolition. Significance of norms and sanctions. Norms and sanctions play a crucial role in maintaining social stratification by regulating behavior and reinforcing hierarchical structures. नॉर्म्स और सैंक्शंस सोसाइटी में बाइंडिंग का काम करते हैं। आजकल हमें लाज है, पहले को नॉर्म्स और सैंक्शंस सोसाइटीज़ को रेगुलेट करते थे और यही नॉर्म्स और सैंक्शंस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को भी सख्त बना देते थे। नॉर्म्स और सोसाइटल expectations societal expectations or social expectations and standards that guide individuals behavior, defining what is considered acceptable or appropriate within a given social context. नॉर्म्स क्या है? ये एक्चुअली सोसाइटी में लोगों को एक खास बिहेवियर पर चलने पर गाइड करते हैं। So norms are set of guidelines of any society to regulate behavior of its people. Sanctions क्या है? Sanctions क्या है? Sanctions are consequences, either positive or negative, applied to individuals who conform to or violate these norms. Sanctions actually rewards है। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव रिवार्ड उसको दी जाती है जो सोशल नॉर्म्स पर चले और नेगेटिव रिवार्ड्स उनको जो सोशल नॉर्म्स पर न चले। उनको बिहेवियर उनको जो बिहेवियर है उसको हम डिवाइंस या डिवाइंड बिहेवियर कहते हैं। इस तरह ये सोसाइटीज़ में सोशल ऑर्डर और स्टेबिलिटी लाते हैं। They serve to reward conformity and punish deviance, thereby reinforcing social order and stability. In stratified societies, norms often uphold the status quo by legitimizing the authority of those in power and justifying the privileges enjoyed by high-ranking individuals or groups. ये सोसाइटीज़ में उस तब्दीली या चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो उन लोगों के लिए खतरा होगा जो पावर में होंगे, जिनके पास हुकूमत होगी, और ये सोशल नॉर्म्स और सैंक्शंस उनके जो हाई रैंकिंग और सोशल प्रिविलेजेस को जस्टिफाई करते हैं। किनको? जो पावर में होंगे, उनकी अथॉरिटी और पावर को जस्टिफाई करते हैं। क्यों? कौन? ये नॉर्म्स एंड सैंक्शंस। अगर हम एग्जांपल लेंगे, इन फ्यूडल सोसाइटीज स्ट्रिक्ट कोड्स ऑफ कंडक्ट गवर्नड द बिहेवियर ऑफ पीजेंट्स, नोबल्स एंड क्लर्जी with severe penalties for those who challenged the established social order. ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं, उनको अच्छी तरह देखना। मिसाल के तौर पर जो लोग फ्यूडल सिस्टम्स को चैलेंज करते थे उनको बहुत सख्ती से गुजरना पड़ता था। नीड टू सोशलाइज ईच जनरेशन। Socialization is the process by which individuals learn the norms, values, and roles associated with their society and social position. हर एक सोसाइटी में
ये ज़रूरी है कि वहाँ के जो बच्चे हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो सोशलाइज हो जाए। जिस प्रोसेस के ज़रिए लोग सोसाइटीज़ के नॉर्म्स, वैल्यूज़ और रोल्स को एक्सेप्ट और अपने आप में ये इम्प्लीमेंट करते हैं, उस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। इन स्ट्रेटिफाइड सोसाइटीज, socialization is essential for perpetuating existing social arrangements by transmitting knowledge about hierarchical structures and reinforcing individuals' understanding of their place within them. हर एक सोसाइटी में यह ज़रूरी है कि वो नए मेंबर जैसे बच्चों को इस सोसाइटी के वैल्यूज़, नॉर्म्स और रोल्स को डाल दें ताकि वो सोशलाइज हो जाए, उनको सोसाइटी में क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे काम करना है। Each generation must be socialized to accept and internalize norms and values that sustain social stratification, ensuring the continuity of the stratified system across them. हर एक को सोशलाइज होना है ताकि वो जाने उसको सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे काम करना है। This socialization occurs through various agents such as family, education, religion, and media, which impart cultural messages and social expectations to individuals from a young age. सोशलाइजेशन हम बहुत सारे एजेंट्स, जिनको हम सोशलाइजिंग एजेंट्स कहते हैं, से हो सकते हैं। जो मेन एजेंट्स है वो है फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन और मीडिया। फॉर इंस्टेंस, children in aristocratic families, noble families, may be socialized to uphold traditions of nobility and privilege, while those in working class families may learn the importance of hard work and obedience to authority. एक अमीर फैमिली के बच्चे अपनी फैमिली से उस फैमिली के वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड्स को सोशलाइज कर लेते हैं, और एक गरीब या वर्किंग क्लास के बच्चे अपनी फैमिलीज से हार्ड वर्किंग और पेशेंस के वैल्यूज़ को सोशलाइज कर लेते हैं। Inherent instability of social arrangements. Despite the apparent stability of social stratification systems, they are inherently unstable and subject to change over time due to internal and external pressures. दुनिया का हर एक सोशल सिस्टम वैसा नहीं रहा जैसे ये थे। कुछ में बहुत सारी तब्दीली आ गई और नए सोशल सिस्टम्स बन गए। कुछ में तब्दीली आ गई लेकिन किसी न किसी तरह अभी भी एग्जिस्ट हो रहे हैं, जैसे इंडियन कास्ट सिस्टम। ये तब्दीलियाँ, ये चेंजेस, ये मॉडिफिकेशंस या तो सिस्टम के अंदर से शुरू होते हैं या बाहर के तब्दीलियों से। Changes in economic conditions, technological advancements, political movements, and cultural shifts can challenge existing social arrangements and disrupt established hierarchies. अगर हम आज के सोशल अरेंजमेंट्स को देख लेंगे तो ये आज की जो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस है, जो आज की सियासत है, जो जिस तरह से सियासत की जाती है दुनिया में, जिस तरह से लोग टेक्नोलॉजी से मुतासिर हो रहे हैं और जिस तरह से हमारा कल्चर चेंज हो रहा है, तो हम बता सकते हैं हमारी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या सोशल अरेंजमेंट्स में चेंज आ रही है। कौन ये चेंज लाते हैं? इकोनॉमिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड कल्चरल शिफ्ट्स। Social movements, revolutions, and periods of social upheaval often arise in response to perceived injustice or inequalities within stratified societies, leading to efforts
to dismantle or reform existing structures. जब भी किसी सोसाइटी में ज़्यादा देर तक इनजस्टिस और इनइक्वलिटीज़ रहती हैं तो वहाँ सोशल रिवोल्यूशंस और सोशल मूवमेंट्स अराइज होते हैं और इनकी डिमांड यही होती है या तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में तब्दीली लाओ या उसे पूरी तरह ख़त्म करो. The inherent instability of social arrangements underscores the dynamic nature of social stratification and constant tension between maintaining the status quo and enacting change. यही instability जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में इनहेरेंट होती है यानी इनबिल्ट ही होती है, ये एक सोसाइटी को हर हमेशा एक जैसी नहीं रहने देती और हर हमेशा सोसाइटीज में चेंजेस लाते हैं. एग्जाम्पल लेंगे, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी in the 19th century challenged the entrenched social hierarchy in many societies, leading to significant upheaval and social transformation. अगर हम देखेंगे 19th सेंचुरी में स्लेवरी को, गुलामी को ख़त्म किया गया, स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया गया बहुत सारी सोसाइटीज़ में. किससे ये ख़त्म हुआ? सोशल मूवमेंट्स के ज़रिए, सोशल रिवोल्यूशंस के ज़रिए, जिससे उन सोसाइटीज़ में बहुत तरक्की हुई और इन सोसाइटीज़ में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. मतलब जो लोग पहले गुलाम थे, जिनके कोई हुकूक नहीं थे, उनको अब बराबर हक मिलने लगे. Connections of stratification with other institutions. Social stratification is closely interconnected with various other social institutions, including education, politics, economy, and legal system. Social stratification एक institution है, means it is set of rules and procedures also. और ये इंस्टीट्यूशन दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशंस से इंटरकनेक्टेड है, जैसे एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी वगैरह. These institutions both shape and are shaped by social stratification, influencing the distribution of resources, opportunities, power and society within society. और ये इंस्टीट्यूशंस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंस्टीट्यूशंस का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं. दे आर इंटरकनेक्टेड. और ये इंस्टीट्यूशंस सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस का और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन इंस्टीट्यूशंस का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं और इस तरह ये सारे इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी के रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़, प्रिविलेज को डिवाइड और इन पर असर डालते हैं. अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिप्रोड्यूसिंग एंड लेजिटिमाइजिंग एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस एंड क्वालिटी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. जो अमीर लोग हैं, इनके बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती हैं अच्छी एजुकेशन की, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस होते हैं. सो एजुकेशन आल्सो क्रिएट्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. often reflect and perpetuate social stratification by giving greater voice and influence to privileged groups such as through political lobbying and campaigning finances. जो लोग सोसाइटी में पावर में होंगे, उनके बच्चों और रिश्तेदारों को ज़्यादा मौका मिलता है सियासत में. क्यों? ड्यू टू पॉलिटिकल लॉबिंग एंड कैंपेनिंग
फाइनेंसिंग एंड कैंपेन फाइनेंसिंग। और जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन के दौरान फाइनेंस करते हैं, अगर वो फिर हुकूमत आते हैं अगर उनकी हुकूमत फिर आती है तो वो उनकी हर बात को अहमियत देते हैं और उनको सियासत में जाने का रास्ता आसान हो जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम की बात करेंगे। कंट्रीब्यूट टू द परपेचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी बाय डिटरमाइनिंग एक्सेस टू वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल मोबिलिटी। जिसके पास जितनी दौलत हो वो इतना रिसोर्सेज को यूज कर सकता है और वो एक सोशल क्लास से दूसरी सोशल क्लास में आसानी से जा सकता है। इट इज़ वेरी इजी टू हिम टू गो थ्रू सोशल मोबिलिटी। द लीगल सिस्टम may reinforce social stratification through unequal application of laws and differential treatment based on individuals' social status। जब सोशल स्टेटस के बिना पर लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो वहाँ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और रिजिड बन जाती है। एग्जाम्पल लेंगे हम। In many societies, individuals from lower socio-economic background, very poor, have limited access to quality education. We know that, and employment opportunities. It is also a fact perpetuating their disadvantaged position within the social hierarchies. So it was all about today's lecture. Thank you very much. Stay blessed. Please subscribe this channel. Thanks once again.